के जहाज के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन। वेनेजुएला जा रहे रूस के जहाज पर अमेरिका का कब्जा। तेल के जहाज को लेकर अमेरिका और रूस में तनाव। पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सोते हुए उठवाया, अब वेनेजुएला जा रहे रूस के तेल जहाज पर कब्जा। अमेरिका ने इन घटनाओं से यह क्लियर कर दिया है कि वो वेनेजुएला के तेल के भंडार को लेकर सीरियस है, इसलिए उसने अटलांटिक महासागर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सामने आई तस्वीरों के मुताबिक अटलांटिक महासागर में अमेरिका और रूस की भिड़ंत हो गई। वजह ये तेल का जहाज था जिस पर रूस का झंडा लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज वेनेजुएला से तेल लेने जा रहा था ताकि उसे चीन या दूसरे देशों को पहुंचाया जा सके। अमेरिकी सैनिक 2 हफ्तों से मैरिनेरा नाम के इस जहाज का पीछा कर रहे थे। अमेरिका का आरोप है कि ये टैंकर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक पहले जब इस जहाज को रोका गया तो उसने बोर्डिंग से इनकार कर दिया। इसके बाद आइसलैंड के पास एक संयुक्त ऑपरेशन में इसे जब्त कर लिया गया। And it continues because 2 oil tankers, 2 overnight, were seized by the United States of America, stateless or sanctioned, because the oil blockade, the quarantine of oil out of unsanctioned or stateless, sanctioned or stateless vessels continues. That leverage will continue as Secretary Rubio outlined. So our military is prepared to continue this. अमेरिका ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा है, पहले इसका नाम बेला 1 था, बाद में इसका नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया। अमेरिका ने रूस के इस जहाज को प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में डाल दिया था। दिसंबर 2025 में ये वेनेजुएला की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की। उस समय जहाज के क्रू मेंबर की होशियारी से ये जहाज बच गया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के पास इस जहाज को जब्त करने का वारंट था। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि ये जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था और ईरानी तेल ढो रहा था। पहले ये जहाज गुयाना के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था, जिस पर रूसी झंडा लगाकर इसे देश की ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। अमेरिका और ब्रिटेन इस जहाज की लगातार निगरानी कर रहे थे। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि ऑपरेशन के दौरान रूसी सैन्य जहाज और एक रूसी पनडुब्बी भी आसपास मौजूद थी, लेकिन वो जहाज को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकी। समंदर में ये वही इलाका है जहां अमेरिका ने रूस के तेल जहाज पर कार्रवाई की है। अमेरिकी नेवी ने लंबे समय तक टैंकर को घेरा, फिर उसे कब्जे में ले लिया। अमेरिका की इस कार्रवाई पर रूस ने कड़ा एतराज जताया है। रूसी परिवहन मंत्रालय के मुताबिक किसी भी देश को दूसरे देश के रजिस्टर्ड जहाज पर ताकत का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। 24 दिसंबर को मैरिनेरा को रूसी झंडे के तहत चलने की अस्थायी अनुमति दी गई थी। इस जब्ती के बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव और गहरा गया है और समुद्र में ये टकराव अब विश्व में चल रहे संघर्ष का नया मोर्चा बन चुका है।